तो गाइस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अधनंगा सा छोटा सा लड़का बड़ी तेजी से भागते हुए जा रहा था। उसके पीछे एक ब्लैक पैंथर तेजी से भागता हुआ आ रहा था। तभी दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और वह लड़का जिसका नाम मोगली होता है अपनी रेस जीतने की खुशी मनाता है। दरअसल मोगली जब बहुत छोटा था ब्लैक पैंथर को ही जंगल में मिला था जो मोगली को अकीरा के पास लेकर आया था। तभी से मोगली इनकी फैमिली का एक अहम सदस्य था। सूखा पड़ने की वजह से पूरे जंगल में पानी की कमी हो जाती है। अब जंगल में कुछ ही पानी शेष रह गया था। सभी जानवर एक जगह पानी पीने को जमा होते हैं। तभी वहां शेर खान आ धमकता है। उसकी इस जंगल में धाक चलती है। सभी उससे बहुत डरते हैं। शेर खान के चेहरे पर किसी इंसान ने एक समय आग से हमला किया था। इससे ये सभी जानवर आग से बहुत डरते हैं। तभी उसे वहां मोगली दिखाई देता है। वो कहता है कि वो इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वह बहुत गुस्सा होता है। शेर खान अपने पर हुए हमले के बाद इंसानों से बहुत नफरत करता है, लेकिन अकीरा उससे कहता है कि वह उसका बेटा है और इसका किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं है, न ही किसी किस्म का वास्ता है। तभी शेर खान कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक दिन खतरा बन जाएगा। वह कहता है कि जिस दिन जंगल में पानी की कमी खत्म हो जाएगी उस दिन वह इस इंसान के बच्चे को खत्म कर देगा। फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अब सारे एनिमल टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि शेर खान ने पानी की कमी खत्म होने के साथ ही मोगली को भी खत्म करने की बात की थी, जिसमें इन्हें लगता है कि मोगली को साथ रखकर वे शेर खान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तभी मोगली आगे आकर कहता है कि वह यहाँ से चला जाएगा और वह किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। बघीरा भी कहता है कि मोगली को इस जंगल को छोड़ देना चाहिए और इंसानों के बीच रहना चाहिए। यह मोगली के लिए और सभी जानवरों के लिए अच्छा होगा। अब वह सभी एनिमल से विदा लेकर बघीरा के साथ इंसानों की बस्ती में जाने लगता है। अब बघीरा और मोगली जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें वहां ढेर सारे एलिफेंट दिखाई देते हैं। मोगली को नीचे बैठने की नसीहत देता है, लेकिन नन्हा हाथी मोगली को देख लेता है और आगे निकल जाता है। रास्ते में बघीरा मोगली को समझा रहा था कि उसके लिए जंगल में रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी शेर खान मोगली पर अटैक कर देता है। बघीरा मोगली को भागने को कहता है और खुद शेर खान पर टूट पड़ता है। मोगली अपनी तरफ आ रहे भैंसों के झुंड में शामिल होकर खुद को शेर खान की नजरों से बचाने की कोशिश करता है और एक भैंस के ऊपर चढ़कर वहां से भाग निकलता है। आगे के दृश्य में दिखाया जाता है कि गुस्साया शेर खान अकीरा के पास जाता है। अकीरा उसे बताता है कि मोगली अब उनके साथ नहीं रहता, वह यहाँ से जा चुका है और शेर खान को अब दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन गुस्साया शेर खान अकीरा पर अटैक कर देता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये एनिमल्स को शेर खान पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं होती और शेर खान अकीरा को मारने के बाद सभी भेड़ियों से कहता है आज से वह तुम्हारा नया लीडर है। जिसने भी उसका हुक्म नहीं माना उसका हाल भी अकीरा के जैसे ही किया जाएगा। शेर खान कहता है कि एक ना एक दिन मोगली यहाँ जरूर आएगा, उसी दिन मोगली को मार दिया जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोगली को भैंस के ऊपर बैठे बैठे नींद आ चुकी है। अब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है उस जगह तूफान होने के साथ लैंडस्लाइड भी होने वाला है। तब वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और पेड़ के एक तने के सहारे किनारे पर आ जाता है। वहां पर वह जंगली फलों को तोड़ कर लाता है। तभी वहां कुछ मंकीज आ जाते हैं और उसका खाना चुरा कर भाग जाते हैं। मोगली भी उनका पीछा करता है। तभी उसको एक विशालकाय अजगर पकड़ लेता है और वह मोगली को हिप्नोटाइज करता है, जहां वह देखता है कि उसके फादर शेर खान से उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं और वहां उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वो शेर खान के चेहरे पर आग से जख्म दे जाते हैं। तभी से जानवर आग को लाल फूल कहते हैं और उसको पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तभी अजगर मोगली को निगलने वाला होता है। तभी वहां एक बड़ा सा भालू आकर मोगली की जान बचा लेता है और उसे अपनी गुफा में ले आता है। अब मोगली को यहाँ पर होश आता है और जान बचाने के लिए भालू का थैंक्स कहता है। लेकिन भालू, जिसका नाम बल्लू होता है, मोगली से जान बचाने के बदले अपना एक काम करवाता है। वह मोगली को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर ढेर सारे मधुमक्खियों के छत्ते थे। दरअसल भालू चाहता है कि मोगली उन छत्तों का शहद उसके लिए तोड़ कर लाए। मोगली दिमाग का इस्तेमाल कर भालू के लिए ढेर सारा शहद तोड़ देता है और भालू शहद का मजा लेता है। बातों ही बातों में भालू बताता है कि वह बघीरा को जानता है। दरअसल भालू नहीं चाहता था कि मोगली यहाँ से चला जाए, वही मोगली को यहीं पर रहने के लिए पटा लेता है। भालू मोगली से कहता है कि हम यहाँ सर्दियों के लिए खूब सारा हनी जमा करेंगे और भरपूर मजे करेंगे। अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगा तो वह उसे सर्दियों के बाद बस्ती तक छोड़ देगा। उधर शेर खान का आतंक चारों तरफ छाया होता है। यहाँ पर मोगली और बल्लू
बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर उधर के पड़ोसी एनिमल भी उनके साथ खेलने के लिए आते हैं। तभी वहां बगीरा आ जाता है और मोगली पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि मोगली यहाँ पर इंसानों की बनाई चीजें इस्तेमाल करता है। क्योंकि इन निशानों से शेर खान को तुरंत पता चल जाएगा कि मोगली इसी जगह पर ठहरा है, और भालू को भी जमकर झाड़ पड़ती है, क्योंकि उसने मोगली का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठाया था। अब रात के समय मोगली को नींद नहीं आती और वह बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। तभी मोगली कुछ हाथियों को परेशान देखता है। अब मोगली बचते हुए उनके पास इसका कारण जानने के लिए पहुंचता है। तभी वह देखता है कि एक नन्हा हाथी शिकारियों के ट्रैप में फंस गया है। मोगली भागकर वह रस्सियां ले आता है जिसे वह हनी उतारने के लिए इस्तेमाल करता था। वह रस्सियों की मदद से नन्हे हाथी को बाहर निकाल देता है। यह देखकर बगीरा और भालू बहुत हैरान होते हैं, और बगीरा यहाँ बल्लू को शेर खान और उसके आतंक के बारे में भी बताता है। उसने अकीरा को भी मार दिया है, जिसने मोगली को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो गाइस, मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी हाजिर होंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जल्दी हाजिर होंगे आपके पास पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।